हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मेरे किसी व्यूवर ने कमेंट किया है। मेरे व्यूवर का कहना है कि वो अपने साइकिल में कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं। उनका कहना है कि मैं 36 स्पोक रिम में 32 स्पोक हब बैठाकर दिखाऊं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं 36 स्पोक रिम में 32 स्पोक हब कैसे बैठेगा। ये 36 स्पोक रिम है और ये 32 स्पोक हब है। अब क्योंकि इस हब में सिर्फ 32 होल्स है, इसलिए हम सिर्फ 32 स्पोक्स ही लेंगे। हम 36 स्पोक्स नहीं लेंगे, 4 स्पोक्स हम साइड में रख देंगे। ये 32 स्पोक निपल्स ले लेंगे हम, ये 4 स्पोक निपल्स हम साइड में रख देंगे। हमें सिर्फ 32 स्पोक निपल्स ही चाहिए। और एक स्पोक रेंज टूल ले लेंगे। स्पोक रेंज टूल आपको ऑनलाइन या किसी भी साइकिलिंग होलसेल शॉप में मिल जाएगा। सबसे पहले हम साइकिल के रिम को एक नज़र देख लेते हैं। ये वाल स्टेम होल है जहाँ ट्यूब का वाल लगता है, और वाल स्टेम होल के लेफ्ट में एक होल छोड़कर दूसरे होल में हम पहला स्पोक लगाएंगे। अब हम इस हब पर किसी भी पॉइंट से थ्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। स्पोक को इस प्रकार डालना है हमें, हेड इसका ऊपर रहेगा। अब ये पहला स्पोक हम वाल स्टेम होल के लेफ्ट में एक होल छोड़कर दूसरे होल में हम लगा देंगे। जो भी स्पोक हम लगाएंगे उसमें स्पोक निपल 3 या 4 थ्रेड ही टाइट करेंगे, ज़्यादा नहीं टाइट करेंगे। सभी स्पोक्स को इसी प्रकार 3-4 थ्रेड टाइट करना। दूसरा स्पोक हम हब पर पहले स्पोक के राइट में एक होल छोड़कर डाल देंगे। दूसरा स्पोक हम पहला स्पोक छोड़कर काउंट करेंगे 1। वाल स्टेम होल को हम नहीं काउंट करेंगे। फिर 2, 3, 4, 5, यानी 5th होल में, यानी 5वें होल में हम दूसरा स्पोक डाल देंगे। फिर से हम हब पर एक होल छोड़कर तीसरा स्पोक डाल देंगे। तीसरा स्पोक हम सेकंड स्पोक को छोड़कर काउंट करेंगे 1, 2, 3, और 4th होल में यानी चौथे होल में तीसरा स्पोक डाल देंगे। ध्यान रहे दूसरा स्पोक 5th होल में यानी 5वें होल में, और तीसरा स्पोक 4th होल में यानी चौथे होल में डालेंगे। फिर से हम हब पर 4th स्पोक यानी चौथा स्पोक एक होल छोड़कर डाल लेंगे। चौथा स्पोक हम तीसरे स्पोक को छोड़कर काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, और 5th होल में यानी 5वें होल में चौथा स्पोक डाल देंगे। अब हम 5वां स्पोक हब पर एक होल छोड़कर डाल लेंगे। 5वें स्पोक को हम चौथे स्पोक को छोड़कर 1, 2, 3 और चौथे होल में 5वां स्पोक डाल देंगे। दोस्तों इसी प्रकार हम बाकी के स्पोक्स भी लगा लेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि पहले ब्लॉक में 1, 2, 3, 4 स्पोक्स की जगह खाली है। दूसरे ब्लॉक में 1, 2, 3 स्पोक्स की जगह खाली है। फिर तीसरे ब्लॉक में 1, 2, 3, 4 स्पोक्स की जगह खाली है। और चौथे ब्लॉक में 1, 2, 3 स्पोक्स की जगह खाली है। मतलब 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3, इसी प्रकार हमें स्पोक्स लगाना है। माने एक में 4 स्पोक्स की जगह खाली रहेगी, फिर 3, फिर 4, फिर 3, इस प्रकार हम स्पोक्स सभी लगा लेंगे। दोस्तों 8 स्पोक्स लग चुके हैं और इनका जो सीक्वेंस है, पहला 4 होल छोड़ के, फिर दूसरे में 3 होल छोड़ के, फिर तीसरे में 4 होल छोड़ के, फिर चौथे में 3 होल छोड़ के, मतलब एक में 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3, इसी प्रकार। दोस्तों अब हम सब कुछ उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हम एक चीज़ ध्यान देंगे। पहला स्पोक जो हमने वाल स्टेम होल के लेफ्ट में लगाया था, अब वो राइट में हो चुका है। एक नज़र हब को हम देख लेते हैं। ये हब का ऊपरी हिस्सा है जिसमें हम स्पोक्स लगाने वाले हैं। ऊपर से हम नीचे के होल्स को मिलाएंगे। तो यहाँ से हमने फर्स्ट स्पोक डाला था, ये देखिए।
जो अभी वाल्व स्टेम होल के ठीक राइट में है। वाल्व स्टेम होल से एक होल छोड़कर राइट में है। ठीक इसके बगल में ये होल दिखाई दे रहा है जो कि ठीक इसके राइट में है। अब इसी में हम स्पोक डालेंगे। अब ये स्पोक जो हम डालेंगे वो पहले स्पोक के राइट में डालेंगे। दूसरा स्पोक हब के ऊपरी हिस्से में पहले स्पोक के राइट में एक होल छोड़कर डाल लेंगे। अब दूसरा स्पोक भी हम हब के दूसरे साइड में जो स्पोक है ठीक उसके राइट में स्पोक को डाल लेंगे। इसी प्रकार हम बाकी के स्पोक्स भी हब पर एक होल छोड़कर और निचले हिस्से के स्पोक के राइट में लगाते जाएंगे। तो दोस्तों अब हमने सभी स्पोक्स को एक होल छोड़कर और नीचे वाले स्पोक्स के राइट में लगा लिया है। हब को हम क्लॉकवाइज यानी घड़ी के चलने की दिशा में ट्विस्ट करेंगे। स्पोक्स एक डायगोनल का आकार बनाते हैं। इन स्पोक्स की दिशा इधर को है और दूसरे स्पोक्स जो हम अब लगाएंगे उसकी दिशा इधर को रहेगी, क्लॉकवाइज रहेगी। अब हम किसी भी होल से थ्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब ये स्पोक्स हब में नीचे से ऊपर की ओर आएंगे। लगे हुए स्पोक्स की दिशा इधर को है और ये स्पोक जो हम लगाएंगे उसकी दिशा इधर को होगी। ध्यान दें, स्पोक को इस प्रकार लगाना है, पहले वाले के ऊपर, दूसरे वाले के भी ऊपर, तीसरे वाले के नीचे से लेंगे और तीसरे वाले के बाद एक होल छोड़कर दूसरे होल में हम स्पोक को डाल देंगे। दूसरा स्पोक भी हम नीचे से ऊपर की ओर डाल लेंगे इस प्रकार। दूसरे स्पोक को भी पहले स्पोक के जैसे ही लगाएंगे। ये पहला स्पोक था। दूसरे वाले को भी इसके बाद वाला जो स्पोक है ये वाला, ये इसके ऊपर से लेंगे। फिर जो दूसरा स्पोक है ये वाला, इसके भी ऊपर से लेंगे। फिर ये जो तीसरा स्पोक है इसके नीचे से लेंगे और इसके नीचे से लेने के बाद एक होल छोड़कर दूसरे होल में हम इसको लगा लेंगे। तीसरा स्पोक भी हम नीचे से ऊपर की ओर डाल लेंगे। फिर से हम वही प्रक्रिया दोहराएंगे। पहले वाले के ऊपर से, दूसरे वाले के भी ऊपर से, तीसरे वाले के नीचे से और एक होल छोड़कर दूसरे होल में हम इसको लगा लेंगे। इसी प्रकार हम बाकी के स्पोक्स भी लगा लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस साइड के सभी स्पोक्स हमने लगा लिए। अब हम सब कुछ उल्टा कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं स्पोक्स की जो दिशा है वो इस साइड को मुड़ी हुई है और अभी जो हम स्पोक्स लगाएंगे वो ठीक इसके अपोजिट इधर को लगाना है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के चलने की उल्टी दिशा में। तो दोस्तों हम कहीं से भी थ्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। स्पोक्स को हम नीचे से ऊपर की ओर लेंगे इस प्रकार। पहले के जो स्पोक्स है उनकी दिशा इधर को है और ये जो स्पोक्स हम अभी लगाएंगे उसकी दिशा इधर को रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों स्पोक्स की लगाने की जो प्रक्रिया है वही रहेगी। पहले वाले के ऊपर से, दूसरे वाले के भी ऊपर से, तीसरे वाले के नीचे से और एक स्पोक छोड़कर दूसरे वाले में हम इसको लगा देंगे। दूसरा स्पोक भी हम लगा लेंगे। दूसरे स्पोक को भी हम वैसे ही लगाएंगे। ये जो पहला स्पोक है पहले वाले के ऊपर से, फिर ये जो दूसरा स्पोक है इसके भी ऊपर से, फिर ये जो तीसरा स्पोक है इसके नीचे से लेंगे। उसके बाद तीसरे वाले के बाद एक स्पोक छोड़ के दूसरे होल में यहाँ लगा देंगे।
इसी प्रकार हम बाकी के सभी स्पोक्स लगा लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सभी स्पोक्स लग चुके हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 36 स्पोक रिम में हमने 32 स्पोक हब लगा दिया है। अब एक चीज़ ध्यान देने की है, लेसिंग कंप्लीट होने के बाद आपको इसमें 4 स्पोक्स की जगह खाली मिलेगी। एक स्पोक की जगह यहाँ खाली है, दूसरा यहाँ खाली है, तीसरा यहाँ खाली है और चौथा यहाँ खाली है। क्योंकि ये 36 स्पोक व्हील है और 32 स्पोक हब है, तो इसमें सिर्फ हम 32 स्पोक्स ही लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लगा नहीं सकते। तो इसलिए 36 स्पोक में जब 32 स्पोक लगाएंगे तो 4 स्पोक्स की जगह खाली रह जाएगी। व्हील ओके है, अलाइनमेंट भी ओके हो जाएगी, चलने में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सभी स्पोक्स के जो स्पोक्स निपल्स है उनको हम समान टाइट कर लेंगे, तभी अलाइनमेंट बराबर रहेगी। व्हील अलाइनमेंट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसे देखकर आप व्हील को अलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 36 स्पोक रिम में 32 स्पोक हब हमने लगा दिए। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।